नमस्कार। हमारे साथ में एक डेल्टा कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर MS300 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग हैंड मोड में, फिक्स स्पीड, ऑटो मोड में, पीएलसी, एचएमआई और पीआईडी के थ्रू हम लोग कैसा कंट्रोल करते हैं। और साथ में हम लोग इस बीएफडी के थ्रू मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं, पोटेंशियल मोटर के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और साथ में हम लोग इसका पूरा वायरिंग कैसे करते हैं और पूरा पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, हैंड मोड के लिए, ऑटो मोड के लिए, मल्टी स्पीड के लिए। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सेटिंग के लिए हम लोग कौन से बटन यूज करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस जो डेल्टा कंपनी का बीएफडी है उसको हम लोग कैसा पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसा ऑन करते हैं, उसको हम लोग ऑटो में कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग पीएलसी के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको मल्टी स्पीड में हम लोग कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको हम लोग रिवर्स में और फॉरवर्ड में कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जब भी आपको पूरा मैं एक एक टर्मिनल के बारे में बता दूंगा, फिर आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। डेल्टा कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर MS300 है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी मैं इसका सबसे पहले पावर वायरिंग देखेंगे। इस बीएफडी का ये टर्मिनल देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में L1, L2, L3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेड, येलो और ब्लू बीएफडी को हम लोग इनपुट सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इनपुट सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से UVW देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आउट करके मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मोटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में हम लोग कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो देखने का मेन मकसद क्या है आपको कि इसके अंदर आप लोग बीएफडी का कैटलॉग पढ़ना भी सीख जाएंगे। इसके लिए मैं डायरेक्ट बीएफडी का कैटलॉग से उठा के मैं डायरेक्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इसका कैटलॉग भी पढ़ते हैं और हम इसका पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, कौन सा वायरिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा प्रोग्राम हम लोग किसके लिए करें। पूरा डिटेल आपको इसके वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखते रहें। अभी हम इसके बाद में इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, ठीक है। मैं इसका कंट्रोल पेज ओपन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। इस पीएफडी का पूरे जितने भी टर्मिनल देख रहे हैं, ये L1, L2, L3 जो मैंने पहले आपको बताया। यहाँ पे आप लोग पावर इनपुट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू, यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे सकते हैं बीएफडी का। उसके बाद में यहाँ से आउट करके UVW देख सकते हैं। यहाँ से आउट करने के बाद में आप लोग मोटर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पावर वायरिंग हो गया। उसके बाद में हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग में हम लोग सबसे पहले इसका डिजिटल इनपुट के बारे में देखेंगे कि हम लोग डिजिटल इनपुट के थ्रू बीएफडी को कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन सा इनपुट किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। इसका डिजिटल इनपुट देख सकते हैं यहाँ पे, ये 24 वोल्ट का टर्मिनल है। दो टर्मिनल आपको मिल जाएगा इस बीएफडी के अंदर। और ये DCM का टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल देख सकते हैं नीचे की साइड में। और EMI 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम रहता है, जो टर्मिनल डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता है, ये फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है EMI 1 आपको ये फॉरवर्ड मोड में काम करेगा। अब अगर आप कुछ भी प्रोग्राम नहीं भी करेंगे तो ये फर्स्ट वाला टर्मिनल आपको फॉरवर्ड मोड में काम करेगा, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल है आपको रिवर्स मोड में काम करेगा, जैसे EMI 2 आपको रिवर्स मोड में काम करेगा। तीसरा जो टर्मिनल है EMI 3 मल्टी स्पीड 1, 2, 3, 4 ये 4 स्पीड में मोटर को अलग अलग स्पीड में आप चला सकते हैं, मल्टी स्पीड में अगर चलाना चाहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इस पीएफडी का अगर हम बाहर से वायरिंग करना चाहते हैं, स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे करें। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये पूरा स्विच का ही सिंबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप इस पीएफडी के अंदर में एक नॉर्मल हैंड ऑफ ऑटो में चलाना चाहते हैं, तो सपोज मान लीजिए हमारा हम लोग हैंड के लिए ये वाला स्विच यूज करेंगे, ये वाला आप टर्मिनल यूज करेंगे EMI 1, और ऑटो के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो स्विच दिख रहा है आपको, ये हमारा स्विच हो गया हैंड मोड के लिए स्विच, ये हमारे सिंपल स्विच ही है, ठीक है। और ये दूसरा स्विच है ये ऑटो मोड के लिए, ठीक है। ये जो कॉमन नीचे से जो सप्लाई आ रहा है DCM से, वो सीधा आपको आके यहाँ पे स्विच में लग जाएगा। एक स्विच में चला गया, स्विच का दूसरे पॉइंट से आउट करके आपको EMI 1 में चला गया। और यहाँ से ये DCM का जो सप्लाई है आपको ऑटो मोड का स्विच में चलाएगा,
और यहाँ से ऑटो से आउट करने के बाद में EMI2 में आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये हैंड और ऑटो का हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसी के हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना पड़ेगा जब भी आपका BFD हैंड और ऑटो में काम करेगा, ठीक है। तीसरा जो टर्मिनल है, अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो ये जो DCM का जो वायर है, DCM का जो कॉमन सप्लाई है, आप लोग वायर यहाँ से लेके ये स्विच मल्टी स्पीड 1 में स्विच में दे देंगे, 2 में स्विच दे देंगे, उसके बाद में 3 में दे देंगे और 4 में दे देंगे। और यहाँ स्विच से आउट करेंगे। स्विच है सब एक तरह का स्विच है जो डायग्राम में मैं आपको मैनुअल भी यहाँ से बना के बता रहा हूँ। मल्टी स्पीड 1 के लिए अगर आप यूज कर EMI3 आप यूज कर सकते हैं, EMI3। मल्टी स्पीड 2 के लिए यूज कर EMI4 यूज कर सकते हैं। मल्टी स्पीड 3 के लिए यूज करना EMI5 यूज कर सकते हैं। 4 के लिए आप EMI6 यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप BFD को हैंड मोड में चलाना चाहते हैं एक नॉर्मल स्पीड के थ्रू, सपोज आपको हैंड मोड में आपको एक 50 हर्ट्ज में चलाना है और ऑटो मोड में आप PLC के थ्रू चलाना है, तो आपको EMI2 टर्मिनल यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम भी आपको इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो आपको EMI2 जो टर्मिनल है ऑटो मोड के लिए और EMI1 आपको हैंड मोड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि मल्टी स्पीड 1 है, आपको 10 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं और इसको 20 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं। अगर आप दूसरा तीसरे स्पीड में चलाना चाहते हैं, 30 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप EMI5 यूज कर सकते हैं। और इसको 50 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EMI6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी स्पीड का हो गया। आपको रिवर्स में भी हो गया और फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड में भी हो गया और रिवर्स में। रिवर्स फॉरवर्ड आपको डिफॉल्ट मोड में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक डाउट रहेगा कि हमको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू BFD को स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको डिजिटल इनपुट यूज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वायरिंग करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाहर से स्विच यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक फेस सप्लाई यहाँ से लेंगे, ठीक है। फेस सप्लाई लेने के बाद में हमने यहाँ से इसको पुश बटन में देंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। स्टॉप का पुश बटन है और हम लोग यहाँ से लेके हम लोग एक स्टार्ट का पुश बटन देंगे। ये हमारा स्टार्ट का पुश बटन है, ठीक है। स्टार्ट का पुश बटन हो गया। उसके बाद में हम लोग ये फेस सप्लाई हमारा हम बाहर का वायरिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर से हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई लेंगे बाहर से। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आउट करने के बाद में हम लोग एक रिले यूज कर लेंगे, ठीक है। हमने एक रिले का नाम R1 रखा है और यहाँ से हम एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक फेस न्यूट हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको रिले को होल्डिंग करने के लिए हम यहाँ से सप्लाई लेके रिले में दे देंगे, ठीक है। ये R1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये जो रिले है, ये रिले का कॉन्टेक्ट हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे अभी मान लो हमारा जो BFD का टर्मिनल है, ये DCM का टर्मिनल है, DCM का टर्मिनल है। हम लोग यहाँ से लिए, यहाँ से लेने के बाद में DCM का यहाँ से हम लोग एक R1 का वायर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली फॉरवर्ड में चलाना है स्टार्ट स्टॉप के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिले को यूज करेंगे, ठीक है। जो R1 रिले है, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन हमने यहाँ पर बना दिया। स्टार्ट करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन होगा तो ये आपको एक क्लोज होगा तो आपको EMI1 में सप्लाई जाएगा, आपका मोटर फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम लोग स्विच के थ्रू करते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग हैंड और ऑटो स्विच के थ्रू चलाना चाहते हैं बाहर से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको फायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। वीडियो आप लोग स्किप नहीं करें, वीडियो एक एक पॉइंट आप लोग समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो DCM का एक पावर सप्लाई है, जो BFD का टर्मिनल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, DCM का जो है पावर सप्लाई BFD सप्लाई है। आप लोग यहाँ पे स्विच देंगे, ये हमारा ऑटो का स्विच हो गया और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एक हैंड का स्विच हो गया, ठीक है। हैंड का स्विच हो गया। उसके बाद में हम यहाँ से निकालेंगे तो ये जो टर्मिनल है आपको डिजिटल 1 में चला जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग डिजिटल 2 में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये फॉरवर्ड हो गया आपका, ये आपका रिवर्स हो गया। अगर आप BFD को ऑटो मोड में फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं और हैंड मोड में रिवर्स में चलाना चाहते हैं या अलग स्पीड में चलाना चाहते हैं या फॉरवर्ड में इसको भी चलाना चाहते हैं तो आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। अलग पैरामीटर सेट करके हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको दूसरा वायरिंग देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट का पूरा वायरिंग हो गया ऑलमोस्ट। तो डिजिटल इनपुट का आप लोग वायरिंग शायद समझ गए होंगे। डिजिटल 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्पीड के आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा वायरिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, इसका पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं अगर BFD को,
तो कौन सा टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे। ये फर्स्ट हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल मीटर चलाने के देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल पोटेंशियल मीटर का सिंबल बना कर रखा है, फाइव के ओम्स का है। तो सबसे पहले हम लोग एक 10 वोल्ट का टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, 10 वोल्ट का टर्मिनल हम यूज करेंगे। पोटेंशियल मीटर में अपने 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको ये एसीएम का टर्मिनल, ये हमारा ग्राउंड का टर्मिनल है कॉमन का, उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। उसके उसके बाद में हम लोग AB1, ये हमारा 10 वोल्ट का टर्मिनल, सॉरी ये हमारा कॉमन का आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। AB1 आपको पोटेंशियल मीटर के अंदर आपको 3 टर्मिनल मिलेगा। फर्स्ट टर्मिनल में हम लोग 10 वोल्ट दे देंगे ये टर्मिनल में। उसके बाद में एक में कॉमन सप्लाई मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दे देंगे, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ से आउट करके आपको BFD में इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज के थ्रू। AB1 ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको अगर आप बाहर के सोर्स से, किसी भी सोर्स से अगर आप PLC के थ्रू या किसी भी HMI के थ्रू अगर आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे। उसके लिए आपको टर्मिनल यूज करना है कॉमन का टर्मिनल ACM, ठीक है, ये देख सकते हैं ACM का टर्मिनल आप यूज करेंगे। उसके बाद में आपको AB1 का आप लोग टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक डीप स्विच मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डीप स्विच है। आपको ये डीप स्विच आप ए साइड में कंडीशन में है, मतलब कि AC1 मोड में। AC1 मोड का मतलब है कि ये डीप स्विच आपको 4 to 20 मिली एम्प्स में काम करेगा, ये तो 0 to 20 मिली एम्प्स में काम करेगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज में सिलेक्शन करना चाहते हैं आपको डीप स्विच आपको ए साइड में लेके आना होगा, ठीक है। इधर से उठा के आपको ए साइड में लेके आना होगा, ठीक है। इसका नोब ऐसा घुमाएंगे तो आपको ए साइड में चला गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल यूज करना होगा, ये वोल्टेज के टर्मिनल हो गए AB1 और AC1। अगर आप करंट के थ्रू BFD को स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि 4 to 20 मिली स्पीड, उसके लिए आपको AC1 का टर्मिनल यूज करना होगा। अगर आप वोल्टेज के थ्रू PLC के थ्रू अगर आप वोल्टेज उसका आउटपुट हो रहा है तो आप लोग AB1 टर्मिनल यूज कर सकते हैं, और उसका मिली एम्पर के करंट आउट हो रहा है तो आपको ये वाला टर्मिनल यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको कॉमन टर्मिनल यूज करना है, जैसे कि आपको PLC के लिए आपको ये 2 टर्मिनल, ये वाला AB1 और ACM कॉमन टर्मिनल। अगर आप करंट यूज कर रहे हैं तो आपको AC1 और ACM, लेकिन आपको डिफॉल्ट जो इसका रहेगा वो आपको करंट में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये इसका नोब चेंज करना होगा, इसका डीप स्विच चेंज करके आपको वोल्ट मोड में लेके आना होगा, ठीक है। अभी हम आगे दूसरा वायरिंग देख, इस BFD का एनालॉग इनपुट ये वाला हो गया, ठीक है। एनालॉग का इनपुट का काम हो गया, एनालॉग इनपुट का काम हो गया। उसके बाद में हम लोग आउटपुट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आउटपुट इसका कैसे काम करता है, उसके बाद में हम लोग इसका रिले आउटपुट देखेंगे, ठीक है। इस PFD का आउटपुट जो एनालॉग आउटपुट है उसके लिए टर्मिनल जो है AFM और ACM, ठीक है। ये 2 टर्मिनल जो है आप लोग इसकी आउटपुट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इसके लिए RPM मीटर भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है उसका आउटपुट वोल्ट में मिलेगा, मतलब 10 वोल्ट के में इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और आप इसको मिली एम्पीयर में लेना चाहते हैं, मिली एम्प्स में आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ये नोब चेंज करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नोब आप लोग चेंज करना होगा, ठीक है। अभी डिफॉल्ट इसका वोल्टेज में है तो आप लोग इसको चेंज करके मिली एम्पीयर में कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इसका आउटपुट हो गया। अभी हम इसका रिले के बारे में, इस PFD के अंदर एक रिले मिलता है, देख सकते हैं RA, RB और RC, ठीक है। 3 टर्मिनल आपको मिलेगा। 3 टर्मिनल में आप लोग जो कॉमन का टर्मिनल है RC जो है, यहाँ पे आप लोग एक फेस वायर दे सकते हैं, डायरेक्ट 230 आप लोग यूज कर सकते हैं। इस रिले के अंदर आप लोग 230 वोल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी NO से, जैसे RA पॉइंट है, इसका NO से निकाल के हम लोग एक लाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल दे सकते हैं, मतलब ये आपका लैंप चालू हो जाएगा, ठीक है। या इसके आउटपुट से आप लोग एक रिले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिले बना दिया, एक रिले का नाम रख दिया और यहाँ पे न्यूट्रल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसका रिले हो गया, ठीक है। आप लोग प्रोग्राम जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से रिले काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने रन मोड में प्रोग्राम किया, जैसे BFD चालू होगा उस टाइम रिले आपको एक्टिव हो जाएगा, तो उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आपने फॉल्ट मोड में किया तो फॉल्ट मोड के हिसाब से रिले वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो बेसिक कंट्रोल वायरिंग है वो हो चुका है। अभी हम इसका पैरामीटर सेटिंग देखेंगे, क्योंकि हमने जो वायरिंग बताया है उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपका BFD इसी तरह से वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसके लिए पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा एक
पैरामीटर कौन सा फंक्शन के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हमारे साथ में डेल्टा का बीएफडी है, देख सकते हैं डेल्टा का, जिसका मॉडल नंबर MS300 है। डेल्टा का बीएफडी है। इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग हैंड मोड में, ऑटो मोड में, PLC के थ्रू, HMI के थ्रू, इस बीएफडी के थ्रू मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में कैसे ऑपरेट करते हैं ताकि हमारा एक बीएफडी के थ्रू मोटर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो का अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, ठीक है। मैं एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले किसी भी बीएफडी को, अगर आप नया बीएफडी है या पुराना बीएफडी है, अगर आपको प्रोग्राम मालूम नहीं है या पुराना कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसको रीसेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रीसेट का पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। इस बीएफडी के अंदर 0002 के अंदर आपको रीसेट का पैरामीटर मिलेगा, पैरामीटर रीसेट का। तो आप लोग इसके अंदर 9 सेट करेंगे, ठीक है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो चीज़ पर आप लोग ध्यान रखने का। 9 अगर इसके अंदर सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर आपका डिफॉल्ट मोड में सेट हो जाएगा, मतलब कि 50 हर्ट्ज में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 हर्ट्ज में आपको सेट हो जाएगा, मतलब पूरा पैरामीटर रीसेट होके आपको डिफॉल्ट मोड में सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं। इस बीएफडी के अंदर अगर आप कुछ पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 007 के अंदर और 008 के अंदर आप लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पैरामीटर के अंदर आपको कुछ सेपरेट पासवर्ड डालना है तो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड डालेंगे ताकि आपका कोई दूसरा आदमी लोग इसके अंदर कुछ दूसरा सेटिंग चेंज ना करे, इसलिए आप लोग पासवर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम सेटिंग देख लेते हैं। इसके बाद में हम लोग इसका लोड सिलेक्शन चेक कर सकते हैं। 0016 के अंदर में लोड सिलेक्शन चेक से, नॉर्मल लोड है तो 0 सेट कर लेंगे, अगर हेवी लोड है तो आप लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर जो हमारा बेसिक जो काम का पैरामीटर है वही मैं आपको सेट कर बताऊंगा, ठीक है। बाकी पैरामीटर तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन पूरा पैरामीटर हमको सेट करने की जरूरत नहीं है। जो हमको चाहिए, जो हमको जरूरत है उसी चीज़ को हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 0020 के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हैं 0020 के अंदर हम लोग सेट करेंगे मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है, ठीक है। मतलब कि हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से करेंगे, डिजिटल कीपैड के थ्रू करेंगे तो 0 सेट करना होगा आपको, अगर RS485 के थ्रू करेंगे तो 1 सेट करना होगा, एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट के थ्रू करना होगा तो आप लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट जैसे कि आप PLC के थ्रू यूज कर सकते हैं, HMI के थ्रू अगर आप 0 to 10 वोल्ट BFD को देंगे तो उसके लिए आपको 2 सेट करना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल अप डाउन टर्मिनल से अगर करना चाहते हैं टर्मिनल के थ्रू तो आप लोग 3 सेट कर लेंगे, ठीक है। पल्स इनपुट देना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल कीपैड के थ्रू करना चाहते हैं तो 7 सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे BFD के ऊपर कीपैड है, वो कीपैड के थ्रू अगर आप BFD का स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप लोग 7 सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अगर आप PID के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं स्पीड कंट्रोल तो आप लोग 9 सेट कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है, अगर आप जिसके थ्रू सोर्स देना चाहते हैं, एनालॉग इनपुट देना चाहते हैं तो आपको दे सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा हम लोग PLC के थ्रू देते हैं तो आप लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। RS485 के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको 1 सेट कर लेंगे। डिजिटल कीपैड के थ्रू अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप 7 डिजिटल कीपैड के पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप करना चाहते हैं, जैसे BFD के ऊपर एक पोर्ट लगा रहता है उसके थ्रू करना चाहते हैं तो आप लोग 7 सेट कर लेंगे, ठीक है। PID के थ्रू 9, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो हमको ज़रूरत है, जो हमको चाहिए वही हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर है, लेकिन जो हम जरूरत है उसी चीज़ का हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कमांड ऑफ सोर्स है, ठीक है, ऑपरेशन कमांड है 0021, देख सकते हैं 0021। हम लोग BFD को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब रिमोट के थ्रू, ऑटो के थ्रू कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर आप कीपैड के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो 0 सेट कर लेंगे, ठीक है, देख सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू करना चाहते हैं तो 1 सेट कर लेंगे, अगर RS485 के थ्रू करना चाहते हैं तो 2 सेट कर लेंगे। इस पैरामीटर के अंदर 0021 के अंदर, ठीक है। अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन है, चाहे तो उसी हिसाब से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो मोस्टली जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग कीपैड के थ्रू करते हैं, एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू करते हैं, RS485 के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो हमको जरूरत है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है आपको 0022, ठीक है। ये देख सकते हैं स्टॉप मेथड, BFD को हमको स्टॉप कैसे करना है, रैम के थ्रू करना है, रैम टू स्टॉप या कॉस्ट टू स्टॉप।
रैम टू स्टॉप का मतलब है कि बीएफडी आपको एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम के थ्रू स्टार्ट होगा और डी एक्सेलरेशन टाइम के थ्रू स्टॉप होगा। मतलब ये रैम सिलेक्शन के हिसाब से जो हम लोग टाइम सेट करें, जैसे हमारा एक्सेलरेशन टाइम हम लोग 10 सेकंड डालें और डी एक्सेलरेशन टाइम हम लोग 10 सेकंड डालेंगे, तो 10 सेकंड के अंदर में हमारा 50 हर्ट्ज चला जाएगा स्टार्ट होने का टाइम है। और डी एक्सेलरेशन टाइम का मतलब है कि 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए हमको 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा रैम टू स्टॉप मोड है, ठीक है। और कॉस्ट टू स्टॉप का मतलब है कि हमारा बीएफडी सडनली जैसे ही हम लोग बीएफडी को स्टॉप करेंगे सडनली 1-2 सेकंड के अंदर में बीएफडी फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर आप रैम के थ्रू स्टॉप करना और कॉस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ सेट करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं क्लियर यहाँ पे। उसके बाद में मोटर 0023, ठीक है, ये मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल है। आपको इसके अंदर 0 सेट कर लेंगे, पर आपको बीएफडी को रिवर्स में और फॉरवर्ड में रिवर्स में अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इसको 0 करेंगे तो बीएफडी पर रिवर्स में फॉरवर्ड में दोनों डायरेक्शन में आपका रन होगा, ठीक है। ये 0023 देख सकते हैं यहाँ पे मोटर डायरेक्शन कंट्रोल, ठीक है। अगर आपको ओनली फॉरवर्ड में चलाना है, रिवर्स में नहीं चलाना है तो आपको 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब रिवर्स आपका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर 2 सेट करेंगे इसके अंदर 0023 के अंदर 2 सेट करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि आपका वो बीएफडी ओनली रिवर्स में रन करेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं 0100, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर 50 हर्ट्ज सेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम अगर 50 हर्ट्ज चलाना है तो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज इसके अंदर सेट कर। अगर आपको 60 हर्ट्ज चलाना है तो आप लोग इसके अंदर 60 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर जो है 0112 और 0113, ठीक है। ये एक्सेलरेशन टाइम है और डी एक्सेलरेशन टाइम है, ठीक है। मोटर को स्टार्ट होने का टाइम हम लोग इसके अंदर 10 सेकंड सेट कर लेंगे, ठीक है। मोटर मतलब 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज में जाने के लिए उसको 10 सेकंड चाहिए, तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम है, ठीक है। ये डी एक्सेलरेशन टाइम है, उसको भी हम लोग 10 सेकंड सेट कर लेंगे, ठीक है। मोटर को स्टॉप होने का टाइम है, ठीक है, इसके लिए हम लोग 10 सेकंड सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये हमारा दूसरा एक्सेलरेशन टाइम है, लेकिन हमको एक्सेलरेशन टाइम 1 और डी एक्सेलरेशन टाइम 1 से हमको मतलब है, ठीक है। 0112 में और 0113 के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर मिलते हैं 0120 और 0121, ठीक है। ये हमारा जॉग एक्सेलरेशन टाइम है, जॉग डी एक्सेलरेशन टाइम है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग 10 सेकंड सेट कर लेंगे, इसके अंदर भी हम लोग 10 सेकंड सेट है। जॉग एक्सेलरेशन टाइम का मतलब है कि अगर हम जॉग सिलेक्शन के थ्रू बीएफडी को चला रहे हैं तो उसके लिए हमको अगर एक्सेलरेशन टाइम सेट करना है तो आपको इसके अंदर सेट करना होगा, और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना है तो आपको इसके अंदर सेट करना होगा 0121 और 020, ठीक है। 0120 ये जॉग सिलेक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन टाइम देंगे जब भी आपका मोटर इसी टाइम के हिसाब से स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। जॉग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं 0122, ठीक है। इसके अंदर जॉग फ्रीक्वेंसी मतलब एक बीएफडी को एक नॉर्मल स्पीड में हम चलाना चाहते हैं, एक फिक्स स्पीड के थ्रू। जैसे कि हम लोग को सपोज मतलब 50 हर्ट्ज में हमको बीएफडी को चलाना है एक नॉर्मल स्पीड में, 50 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज जितना हर्ट्ज में चलाना है उतना 50 हर्ट्ज में चलाना है तो 50 हर्ट्ज में सेट कर सकते हैं, 40 हर्ट्ज में चलाना है तो 40 हर्ट्ज में सेट कर सकते हैं। उसके लिए पैरामीटर है 0122, ठीक है। ये जॉग सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर हम चलते हैं 0200, ठीक है। 0200 पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग कौन से हिसाब से हमने वायरिंग किया है वो चीज़ हमको सिलेक्शन करना है जब भी आपका बीएफडी अच्छी तरह से काम है। अगर हमने वायरिंग किया है 2 वायर मेथड के हिसाब से तो उसी को आपको 1 सेट सिलेक्शन करना होगा। 2 वायर मोड 2 के हिसाब से किया है तो 2 सिलेक्शन करना होगा। 3 वायर के हिसाब से आपने वायरिंग किया है तो आप लोग 3 सेट कर लेंगे। 3 वायर मोड 1 के हिसाब से किया है तो 4 सिलेक्शन कर लेंगे। 2 वायर मोड 2 के हिसाब से किया है तो 5 सिलेक्शन कर लेंगे। आपने जैसा वायरिंग किया है 2 वायर 3 वायर जिस हिसाब से आपने जिस मोड के लिए आपने वायरिंग किया है, जैसे 2 वायर 3 वायर के हिसाब से 3 वायर मोड के हिसाब से आपने वायरिंग किया है तो ऐसा आप लोग इसको सेट करेंगे, ठीक है। वायरिंग जिस हिसाब से किया उसी हिसाब से इसके अंदर सेट करना होगा, ठीक है। 2 वायर और 3 वायर मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये 24 वोल्ट सप्लाई है बीएफडी का और यहाँ पर डिजिटल 1 है और डिजिटल 2 है, ठीक है। तो अगर एक वायर वहाँ पे आके आपको स्विच में चलाया, ठीक है, इस स्विच में आकर और ये वायर यहाँ से उठा के डिजिटल 1 में चला गया तो ये आपका 2 वायर हो गया, ठीक है। ये आपका 2 वायर मेथड हो गया। अगर इसी वायर को यहाँ पे लेके आके यहाँ पे एक स्विच दे दिया स्टॉप का तो ये आपका 3 वायर मेथड हो गया। कैसे हो गया, एक ये वायर हो गया और एक ये वायर हो गया और एक वायर
ये 3 वायर में कंट्रोल हो गया, ठीक है। 2 वायर कंट्रोल और 3 वायर कंट्रोल का ये फंडा होता है, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ठीक है। ये हमारा मल्टी फंक्शन इनपुट कंट्रोल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कौन सा टर्मिनल को कैसे यूज करना चाहते हैं, जो चीज़ मैंने आपको वायरिंग में बताया था। सपोज हमारा टर्मिनल नंबर MI1 है, ठीक है। इसको अगर हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कौन सा मोड में सिलेक्शन करना चाहते हैं। जैसे हमारा MI1 टर्मिनल है, अगर हम इसको जॉग मोड के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर 6 सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में MI2 जो टर्मिनल है, अगर आप इसको रीसेट मोड में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके अंदर 5 सेट करना होगा, ठीक है। ये तीसरा जो टर्मिनल है MI3 जो टर्मिनल है, अगर आप इसको दूसरा कोई सी मोड के लिए आप चलाना चाहते हैं, मल्टी स्पीड के लिए चलाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग टर्मिनल का अलग अलग काम है। यहाँ पे जो जिसके लिए आप यूज करना चाहते हैं, ये जितने भी टर्मिनल नंबर है MI1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टर्मिनल है, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ देख के आप लोग सेट कर सकते हैं किसके लिए आप यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग उसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में, फॉरवर्ड में, रीसेट मोड में, जॉब में, एक्सलेशन टाइम में, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। मल्टी फंक्शन टर्मिनल के लिए आपको यूज करने के लिए अलग अलग ज़्यादा टर्मिनल दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो चीज़ के लिए यूज करना चाहिए उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टर्मिनल का आप जिसके लिए यूज करना चाहते हैं, आप अलग अलग सिलेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, जॉब सिलेक्शन के लिए जॉब रिवर्स में, जॉब फॉरवर्ड में, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जॉब फॉरवर्ड में, जॉब रिवर्स में, कैसे आप यूज करना चाहते हैं। इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप 28 सेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग टर्मिनल का अलग अलग काम है, इसके लिए आपको ये पैरामीटर सेट करना होगा इसके अंदर जाकर, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। अभी जो हमारा रिले का सेटिंग इसके अंदर मिल जाएगा 0213, 0216 और 027 है, ठीक है। ये फर्स्ट जो आउटपुट रिले है RY1, ये रिले जो हमारा है, कौन सा मोड में रखना चाहते हैं, इस रिले को कौन सा मोड में सिलेक्शन करना चाहते हैं, वो सेटिंग आपको यहाँ पे राइट साइड में दे सकते हैं। नो फंक्शन, इंडिकेशन ड्यूरिंग रन, अलग अलग के सेक्शन के लिए अगर आप रन मोड में रखना चाहते हैं तो आप 1 सेट करेंगे। ऑपरेशन स्पीड रीसेट में रखना चाहते हैं तो 2 सेट करेंगे। अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर, आप जो रखेंगे वो रिले उसी हिसाब में काम करेगा, ठीक है। दूसरा मल्टी फंक्शन आउटपुट रिले 2 है M01, उसको भी आप लोग सेम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको रिले को कैसे यूज करना है, रन मोड में, फॉल्ट मोड में, ट्रिप मोड में, वो आप लोग इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। यदि आउटपुट रिले 3 है, उसको भी आप लोग M02, इसको भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, रन मोड में, ट्रिप मोड में, फॉल्ट मोड में, क्या हिसाब से में रखना चाहते हैं आप लोग इजीली रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, देख सकते हैं। ड्राइव रेडी मोड में है, लो वोल्टेज मोड में है, जो भी रखना चाहते हैं अलग अलग मोड में इसके अंदर है। आप वो सिलेक्शन करके रिले को अलग अलग हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, आप जिसके हिसाब से रखना चाहते हैं रिले उसी हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। ये रिले का सेटिंग है, रिले 1, 2, 3 है, जो 0213, 0216 और 0217 इसके अंदर आप लोग रिले का सेटिंग जो आउटपुट का रिले है उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट का पैरामीटर, ठीक है। 0300, ठीक है, एनालॉग इनपुट सिलेक्शन है हमारा, जो टर्मिनल नंबर है ABI, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इस टर्मिनल को कैसे यूज करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन हम लोग इधर कर सकते हैं। उसके सामने 1 अगर सेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कमांड के थ्रू चलेगा, 2 सेट करेंगे टॉर्क कमांड के थ्रू, 3 में टॉर्क ऑपरेशन का, 4th में PID टारगेट की वैल्यू के हिसाब से, अलग अलग इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा टर्मिनल है एनालॉग इनपुट का, उसका पैरामीटर 0301, ठीक है, देख सकते हैं 0301। उसका तो जो टर्मिनल है AC1 है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग जिसके थ्रू भी रेफरेंस देना चाहते हैं, इनपुट देना चाहते हैं BFD को, वो हम लोग दे सकते हैं, PID के थ्रू कर सकते हैं, सिंगल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग फ्रिक्वेंसी कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से करना चाहते हैं, PID कंट्रोल के थ्रू हम लोग करना चाहते हैं तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पैरामीटर है एनालॉग आउटपुट का पैरामीटर है, ठीक है, देख सकते हैं। एनालॉग आउटपुट का जो टर्मिनल है AFM, ठीक है, इधर देख सकते हैं हम नीचे। इसके अंदर भी हम आउटपुट आप किसके थ्रू रखना चाहते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी आउटपुट चाहिए, मोटर स्पीड का आउटपुट चाहिए, हर्ट्ज में चाहिए आउटपुट का,
करंट में चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए, पावर फैक्टर चाहिए, पावर चाहिए, पावर पुट टॉर्क चाहिए, क्या आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोग आउटपुट इसका मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, जो आप सिलेक्शन करेंगे उसी हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं, कौन सा पैरामीटर जो हमको काम का है वही पैरामीटर। ये जो पैरामीटर है ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, 0328 और 0329। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखने का इस चीज को। ये भी आईजो टर्मिनल है, अगर आप इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो आपको वोल्टेज में इनपुट मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज में इनपुट के थ्रू दे सकते हैं, उसका पैरामीटर देख सकते हैं यहाँ पे है ऑलरेडी। उसके बाद में अगर इसके अंदर 3 सेट करेंगे तो आपको -10 वोल्ट से 10 वोल्ट माइनस तक चलेगा। ठीक है, ये मतलब कि रिवर्स मोड में चलेगा। और एसी आई जो टर्मिनल है ये जो इनपुट का जो टर्मिनल है, और ये टर्मिनल आपने सिलेक्शन किया है तो इसके अंदर आपको 0 सेट करेंगे तो 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको इनपुट दे सकते हैं पीएफडी को, और 1 सेट करेंगे तो 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आप लोग बीएफडी को रेफरेंस दे सकते हैं, इनपुट रेफरेंस दे सकते हैं। अगर 2 सेट करेंगे तो 0 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आप लोग बीएफडी को इनपुट दे सकते हैं, उसी हिसाब से बीएफडी आपका रन करेगा। ठीक है, जब भी आपका बीएफडी ऑटो मोड में अच्छी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं हम लोग। अगर आप दूसरा पैरामीटर यूज करें, आउटपुट जो सिलेक्शन है AFM जो यूज करें, ये टर्मिनल अगर आप आउटपुट के लिए यूज करें तो उसके अंदर 0 सेट करेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा 0 to 10 वोल्ट, 1 सेट करेंगे तो 0 to 20 वोल्ट, 2 सेट करेंगे तो 4 to 20 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, जो हमको काम का है वही हम लोग करेंगे। ठीक, अभी हम लोग इसके अंदर मल्टी स्पीड का प्रोग्राम देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमको बीएफडी को मल्टी स्पीड में चलाना है तो उसके लिए पैरामीटर आपको 4 नंबर पर 04 पैरामीटर में जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट हमारा मल्टी स्पीड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15 है। ऐसा अलग अलग फ्रिक्वेंसी है मल्टी स्पीड में अगर चलाना है तो आपको ये 0400 के अंदर आपको एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी सेट कर, जैसे 5 हर्ट्ज हमने इसके अंदर सेट कर दिया, इसके अंदर 10 हर्ट्ज सेट कर दिया, इसके अंदर 15 हर्ट्ज सेट कर दिया, इसके अंदर 20 हर्ट्ज सेट कर दिया, 30 हर्ट्ज सेट कर दिया, और इसको 50 हर्ट्ज सेट कर दिया। तो आप अलग अलग स्पीड में आपका फ्रिक्वेंसी आप इधर सेट करेंगे जब भी आपका मल्टी स्पीड में बीएफडी रन करेगा। ठीक है, तो मल्टी स्पीड का पैरामीटर है। तो मैं दूसरा पैरामीटर में चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो पैरामीटर है 0500, ये हमारा मोटर का डाटा है। ठीक है, देख सकते हैं मोटर पैरामीटर आपको 05 पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको 05 में जाएंगे तो आपको मोटर को ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग का मतलब होता है कि अगर मोटर को आप कनेक्ट कर लेंगे, ऑटो मोड में आप सिलेक्शन कर लेंगे तो अब मोटर का पूरा डाटा ऑटोमेटिक बीएफडी कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोटर को ऑटो ट्यूनिंग में अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे तो मोटर का जितने भी डाटा रहेगा आपको मैनुअली मोटर का डाटा डालने की जरूरत नहीं है, ऑटो ट्यूनिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक मोटर का डाटा बीएफडी कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, 1 है, 2, 3, 4, 5, अलग अलग हिसाब से आप सेट करके जो भी सेट करेंगे उसी हिसाब से ऑटो ट्यूनिंग आपका काम कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में 0501 देख सकते हैं, ये फुल लोड करंट है। ठीक है, वो परसेंटेज में आपको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है 0502, ये मोटर का किलोवाट है, कितना किलोवाट का मोटर है आपको नेम प्लेट पे मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप एम्पियर सेट कर सकते हैं, 0501 में मोटर का एम्पियर सेट कर सकते हैं। उसके बाद में 0503 के अंदर आप लोग आरपीएम सेट कर सकते हैं, मोटर का कितने आरपीएम है वो आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद 0504, इसके अंदर हम लोग मोटर का पोल सेट कर सकते हैं मोटर कितने पोल का है उस हिसाब को आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको इसको हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे, इसको भी डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। जो आपको मोटर का नेम प्लेट होगा वही चीज़ आप इसके अंदर सेट कर लेंगे, बाकी हमको इसको डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर में चल रहा है, जो मोटर का बेसिक डाटा है वो आपको सेट करना जरूरी है। जब भी आप मोटर ऑन करेंगे, मोटर का डाटा जब तक आप सेव नहीं करेंगे, सेट नहीं करेंगे, जब तक आप मोटर ऑन करेंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको मोटर का डाटा डालना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर 06 में जाएंगे तो मोटर का पूरा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा।
टॉप सेटिंग से लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ओवर वोल्टेज पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मोटर का टॉर्क कितना है वो सब पूरा इसके अंदर, मोटर का टॉर्क डायरेक्शन हम लोग पूरा करंट लिमिट सेट कर सकते हैं। मोटर का जितने भी प्रोटेक्शन है वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हम लोग आएंगे तो 7 नंबर का जो पैरामीटर है इसके अंदर हम लोग डीसी ब्रेक का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। 0701, 0702, 0703। ठीक है, ये डीसी ब्रेक का हम लोग इसके अंदर फंक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग 08 का पैरामीटर में जाएंगे तो पीआईडी के जितने भी पैरामीटर है वो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, पीआईडी का आउटपुट कमांड लिमिट पूरा आप लोग सेट कर सकते हैं, फीडबैक सेट कर सकते हैं, पीआईडी का डिले टाइम सेट कर सकते हैं। पीआईडी का सेटिंग पूरा आपको 08 का पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर सब चलते हैं। पीआईडी का फीडबैक सिग्नल है, पीआईडी का पूरा सेटिंग आपको 08 पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, 09 के पैरामीटर में जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन पैरामीटर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन का पैरामीटर है आपको 09 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसका हमको उतना जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा बेसिक पैरामीटर है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, जो बेसिक एक बीएफडी को हम लोग रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में चलाने के लिए जो बेसिक पैरामीटर सेटिंग है, अभी मैं डायरेक्ट आपको बीएफडी को लाइव टेस्ट करके सेटिंग करके लाइव रन करके दिखाऊंगा कि बीएफडी को थ्रू हम लोग कैसे मोटर को रन करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहे। मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। आपका मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। हमारे साथ में जो बीएफडी है डेल्टा कंपनी का AMS300 मॉडल नंबर है। इस बीएफडी का सबसे पहले हम लोग कीपैड के बारे में जान लेते हैं। इसका जो बीएफडी के ऊपर जो बटन है, कौन सा बटन का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसका वायरिंग, सेटिंग और लास्ट में पूरा टेस्टिंग में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का है। इसके थ्रू हम इस बटन का इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये ग्रीन वाला स्टार्ट का बटन है, ये हमारा इंटर का बटन है। उसके बाद में ये हमारा इंटर का बटन है, ये हमारा मोड सिलेक्शन का बटन है, ये अप की है, ये डाउन की है और इधर की लेफ्ट की है। हम लोग डिजिट इससे लेफ्ट कर सकते हैं, स्टार्ट का, स्टॉप का। तो ये हमारा पोटेंशियल मीटर है जो कि इसको, ये पोर्ट है, हम लोग बीएफडी का मैनुअली स्टार्ट करके इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं मोटर का। ठीक है, अभी हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग हम लोग देखेंगे। ये सिंगल फेस का ड्राइव है, इसके इनपुट सिंगल फेस है, फेस न्यूट्रल हमने दे दिया और इसके आउट से हम लोग 3 फेस आउट सप्लाई लेंगे, RYB न्यूट्रल। ठीक है, जो कि मोटर में जाकर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये हमारा 3 वायर है, ये हमारा रिले है। इसका आउटपुट बीएफडी का आउटपुट का रिले जो कि हमने रन और ट्रिप इंडिकेशन के लिए हमने यूज करके रखा है। ठीक है, इसका एक कॉमन पॉइंट है और एक NONC। ठीक है, ये हमारा डिजिटल इनपुट 1 है, AMI1। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कॉमन DCM का टर्मिनल है, उसके अंदर हमने कॉमन एक सप्लाई लिया है। अभी जो हमारा ऊपर का टर्मिनल है ये हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल हो गया। यहाँ पे नीचे पूरा डिजिटल इनपुट, ऊपर का 3 केबल जो है हमारा पोर्ट का केबल है, पोटेंशियल मीटर का केबल है जो कि हमने डोर में पोटेंशियल मीटर फिट करके रखा है, देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 3 केबल आकर डाल दिया। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग मोटर को स्पीड कंट्रोल करें, जो हमने पोर्ट फिक्स करके रखा है इसी के थ्रू हम लोग मोटर को स्पीड कम और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, इसके थ्रू हम लोग बीएफडी को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे और ऑन ट्रिप का इंडिकेशन है, ये हम लोग डोर में शो करेगा कौन सा बीएफडी रन है, ट्रिप मोड में है, कैसा है। ठीक है, ये जो वायर है आपको इनबिल्ट शॉर्टिंग करके मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप लोग इसको शॉर्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ये देख सकते हैं हमारा सिंगल फेस का ड्राइव है। अभी इसके अंदर हमने सप्लाई दे दिया है, अभी हमने इसको सप्लाई चालू कर लेंगे। उसके बाद हम सेटिंग देखेंगे। ठीक है, हमने चालू कर दिया सप्लाई, इसको हमने TP MCB को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में दोबारा से हम चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं ड्राइव हमारा चालू हो चुका है। अभी आपको ऐसा डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले आपको ऐसा शो कर रहा है मोड में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आपको मोड के बारे में बताएंगे। हमारा मोड सिलेक्शन है, हम लोग चाहें तो H मोड में सिलेक्शन, H मोड में ये आपका फ्रिक्वेंसी शो करेगा, इसमें अपना दूसरा शो करेगा। और भी मोड हम लोग चेंज करेंगे, इसमें एम्पेयर शो करेगा। आपका ड्राइव में कौन सा मोड में आप रखना चाहिए, हमारे फॉरवर्ड मोड में शो करेगा। मोड हम अलग अलग सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम F मोड में जाने के बाद में देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, कौन सा बेसिक प्रोग्राम हम लोग इंटर करेंगे तो 01 आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 00 का प्रोग्राम में जाएंगे। ठीक है, ये 00 आ गया। ठीक है, तो 00 का प्रोग्राम में जाने के बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपको 00.00 आ रहा है। उसके बाद में हम लोग इसको
ओके करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 00.01 आ रहा है। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अप का बटन दबाते हुए सीधा 0020 में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी कहाँ से बढ़ाना है, हम लोग बाहर से बढ़ाना है। इन्हें लोग इनपुट के थ्रू, मतलब बाहर हम लोग पीएलसी के थ्रू या हमारा पोर्ट रखा है हमने, पोटेंशियोमीटर रखा है, उसके थ्रू हम लोग ड्राइव को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2 सेट किया। लेकिन अगर आपको अलग चेंज करना है, जैसे RS485 के थ्रू करना है, तो आप लोग 1 सेट करेंगे। 3 अगर सेट करेंगे तो एक्सटर्नल मोड में चला जाएगा। 4 सेट करेंगे पल्स इनपुट के थ्रू चलेगा। 9 सेट करेंगे तो आपको पीआईडी कंट्रोल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 2 सेट करना है, क्योंकि हमको एनालॉग इनपुट के थ्रू करना है, मतलब कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग बाहर से करना है एनालॉग इनपुट के थ्रू, ठीक है। तो 20 हमारा हो गया। अभी हम लोग 0021 में जाएंगे, ठीक है। 0021 में हमको ये ऑपरेशन कमांड है, ठीक है, ऑटो मोड के लिए, ऑटो रिमोट के लिए सोर्स है, ठीक है। इसके लिए हम लोग 1 सेट किया, मतलब एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे, मतलब बाहर के स्विच से हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर 1 सेट किया, ठीक है। एक्सटर्नल टर्मिनल का एक कमांड है, ये सोर्स ऑफ कमांड है हमारा ऑटो मोड के लिए, ठीक है। तो हम लोग 1 में सेट करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर आपके दबाएंगे तो 0022 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टॉप मेथड है। बीएफडी को हमको स्टॉप कैसे करना है, अगर हमको रैम के थ्रू करना है, कॉस्ट के थ्रू करना है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसको 0 है। 0 का मतलब है कि रैम टू स्टॉप, मतलब मोटर आपका आराम से स्टार्ट होगा और आराम से बंद, एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चालू होगा और डीएक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से आपका स्टॉप होगा मोटर। अगर आप 1 सेट करेंगे तो कॉस्ट के हिसाब से आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जल्दी स्टॉप हो जाएगा 0022 पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप मेथड है, कैसे हमको बीएफडी को स्टॉप करना है, ठीक है। 0023 हमारा मोटर डायरेक्शन कंट्रोल है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर 0 है, ये हमारा इनेबल फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, ये हमारा इनेबल है ऑलरेडी 0 में। और आप लोग 1 सेट करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, ओनली रिवर्स डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 सेट करेंगे तो फॉरवर्ड डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1, अगर 1 आपने कर दिया तो आप लोग रिवर्स को डिसेबल कर सकते हैं। अगर 2 आपने सेट कर दिया तो आपको फॉरवर्ड को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और 0 करेंगे तो इनेबल रहेगा फॉरवर्ड और रिवर्स में आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 करके रखा है, ठीक है। इसको इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग आपका बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट ऐसा जो बेसिक पैरामीटर उसके लिए अंदर, अभी हम लोग 01 के 01 में जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में आ गया। अभी 00 का जो पैरामीटर है उसके अंदर जो बेसिक सेटिंग है वो हो गया हमारा। अभी हम लोग 01 के 01 में जाएंगे तो हमारा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, आप लोग चाहें तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। हमने 50 रखा है, ओके करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में अभी हम लोग फिर भी मोड दूसरा हो गया। अभी हम इसको चेंज करके 01 में जाएंगे, ओके दबाएंगे तो 01 आ गया। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। 01 आप लोग मोड चाहे तो ऐसा ही चेंज कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो 01 के 00, ठीक है। 01 के 00 में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग इंटर करेंगे तो हम इंटर करके मैक्सिमम हमको 50 में चलाना, तो हम लोग 50 में सेट करें, ठीक है। 01.02, ठीक है। ये हमारा जो है ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो 220 वोल्ट हमारा, अगर वोल्ट हमारा सिंगल फेज का मोटर है तो 220 वोल्ट हम लोग सेट कर सकते हैं। आपका आउटपुट ड्राइव का वोल्टेज है, ठीक है। तो हमने 220 क्योंकि सिंगल फेज का ड्राइव है हमारा, ठीक है, इंड कर दिया। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर जाने के लिए आपका बटन दबाएंगे। आप बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरा 01 के 05, 06, 7, 8 आ रहा है, लेकिन जो हमारा जो बेसिक पैरामीटर वही हम लोग सेट करें, ठीक है। 01 के 10 में, ठीक है। 01 के 10 में हम लोग जाएंगे तो आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में 01 के 9, 10, 7, 8 जो बेसिक चीज़ जो हमको चाहिए वही मैं आपको सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। 01 के 06 में आपको मिड पॉइंट सेट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 01 के 11 में जाएंगे तो आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी लोअर लिमिट आपका है, ठीक है। हमने 00 करके रखा है क्योंकि हमको 0 से ही ड्राइव को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये लो लिमिट है, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा करेंगे तो एक फिक्स स्पीड के थ्रू आप ड्राइव चालू करें। जैसे आप हैंड मोड में चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे 20 या 30 हर्ट्ज, तो आपको ड्राइव हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के जैसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा
01 के 12 01-12 जो है हमारा, ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है। ये 10 सेकेंड ऑलरेडी है डिफॉल्ट सेटिंग। हम चाहे तो कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा करने के लिए आपको अप और डाउन बटन का यूज करके आप लोग कम और जितना टाइम रखना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 सेकंड रखा है, वो 10 सेकंड इनफ है, ठीक है। इसलिए हम 10 सेकंड रख के इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके दबाएंगे तो हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम आ रहा है 01 के 13 में। इसमें डी एक्सेलेरेशन टाइम 10 सेकंड है, तो कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मोटर के स्टॉप होने का टाइम है। उसके बाद में इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होएगा तो आपको इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव होने के टाइम में। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर जाने के लिए आपका बटन दबाएंगे। जो जो बेसिक पैरामीटर है उसको हम सेट करें 01 के 20 में। 01 के 20 में हमारा ये जॉग एक्सेलेरेशन टाइम है, ये 10 सेकंड है। अगर आप जॉग के थ्रू चलाना चाहते हैं, जॉग के नॉर्मल फिक्स स्पीड के जैसे ही है, अगर जॉग के हिसाब से चलाना, उसके लिए आपको एक्सेलेरेशन टाइम आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट 10 सेकंड है, चाहे तो आप कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 01 के 20 में, फिर 01 के 21 में, 01 के 20 और 01 के 21 में जाएंगे तो जॉग डी एक्सेलेरेशन टाइम है। आप इसके अंदर भी इसका 10 सेकंड डिफॉल्ट रहता है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जॉग, अगर आप जॉग में बीएफडी को चला रहे हैं, एक जॉग का मतलब है कि एक फिक्स स्पीड के थ्रू चला रहे हैं, तो आप इसको एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। 01 के 22 में हम लोग जॉब का फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। आप चाहें तो एक जॉब में एक नॉर्मल फिक्स स्पीड चलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप एंड डाउन बटन से जितना फ्रीक्वेंसी रखेंगे और आप जॉब सिलेक्शन करेंगे तो आपका बीएफडी एक फिक्स स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जॉब सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 01 के 22 हमारा जॉब सिलेक्शन का हो गया। उसके बाद में हम लोग दूसरे पैरामीटर में जाएंगे 01 के 25 6 है। ऐसे ज़्यादा पैरामीटर हैं, लेकिन जो जो हमारा काम का चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़, ठीक है। अभी हमारा दूसरा पैरामीटर आ गया 02 पैरामीटर में आ गया अभी हम लोग, ठीक है। 01 का पैरामीटर सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब 02 के पैरामीटर में आ गया, ठीक है। अभी 02.00 के अंदर हमने 1 सेट किया कि ये हमारा वायरिंग मेथड है। हमने वायरिंग किस हिसाब से किया है, हमने 2 वायर मोड के हिसाब से किया है। जैसे हमने टर्मिनल यूज किया AM1 और DCM के टर्मिनल यूज किया है। हमने 2 वायर के मेथड के हिसाब से वायरिंग किया है, तो हमने 1 सेट किया है, ठीक है। अगर आप वायरिंग आप चेंज किए हैं, जैसे 3 वायर 4 वायर जैसे आपने वायरिंग किया उसी हिसाब से आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आप इसको 2 वायर मोड के हिसाब से वायरिंग किया है, तो हमने 1 सेट करके इसको इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद इंड शो करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अप के दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। जो चीज़ हमको चाहिए बेसिक वही मैं आपको सेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू का सेटिंग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके दबाते हुए हमारा जो 02 का जो 2 नंबर का जो पैरामीटर है वो सेटिंग हो चुका। अभी आपके दबाते जाएंगे तो 3 नंबर का पैरामीटर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी 03 का पैरामीटर आएगा, ठीक है। 03 के 00 में हम लोग इसका एनालॉग इनपुट का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमने कौन सा टर्मिनल यूज किया है एनालॉग इनपुट का हमने सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 सेट किया क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी कमांड देना है, तो हमने 1 सेट किया है। उसके बाद आपको बटन दबाएंगे तो 03 का 01 में हमने 0 सेट किया, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 सेट किया। अभी इसके अंदर हमने 0 सेट किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आपके दबाएंगे तो 1 सेट कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी कमांड हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमने 0 का सेट किया, ठीक है। उसके बाद ओके इंटर करेंगे, ओके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनालॉग इनपुट सिलेक्शन AC1 टर्मिनल का है, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो 1 कर सकते हैं। उसके बाद 03 का 3 4 5 6 जो हमको बेसिक चीज़ है वही मैं आपको सेट कर बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें अगर मैं सेट करना बैठे तो बहुत लंबा वीडियो। अभी हम 4 नंबर पैरामीटर में चले आए, ठीक है। 04.00 में हमने देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है मल्टी स्पीड की हमारा सेटिंग है। 04 में 00 में मल्टी स्पीड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप जो ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहते हैं मल्टी में BFD के थ्रू मोटर को, तो अलग अलग स्पीड में चलाना चाहते हैं तो 04 के 00 में आपका स्पीड 1, फिर बाद में 04 के 0 1 2 3 4 5 6 में आपको मल्टी स्पीड का फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके मल्टी स्पीड में अगर चलाना चाहते हैं ड्राइव के थ्रू मोटर को तो आप चला सकते हैं 4 नंबर पैरामीटर में, ठीक है। अभी हमारा 5 नंबर पैरामीटर है 05 का पैरामीटर आ गया। 05 के 00 में हमने 0 सेट करके रखा है। ये हमारा मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग का है। 05 के 01 में हमारा
फुल लोड करंट है, ठीक है। उसके बाद आपके दबाएंगे तो 05 के 03 में हमारा रेटेड स्पीड इंडिकेटर है मोटर का। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर पूरा मोटर का डाटा आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो 5 नंबर का पैरामीटर है मोटर का पैरामीटर पूरा आप लोग सेट कर सकते हैं 5 नंबर में, ठीक है। अभी हमारा 6 नंबर का जो पैरामीटर आ गया, 6 नंबर का पैरामीटर के अंदर हम लोग देख सकते हैं 06.00, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर करता जाएगा, दूसरे दूसरे पैरामीटर आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, ठीक है। 6 में हम लो वोल्टेज का हम लोग लेवल सेट कर सकते हैं। 06 के अंदर आपका ओवर वोल्टेज जो भी सिलेक्शन रहेगा आपको वो प्रोटेक्शन के थ्रू बीएफडी के अंदर जो कुछ ओवरलोड आ गया कुछ है तो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज। उसके बाद 7 नंबर का जो पैरामीटर है 07 का जो पैरामीटर है इसके अंदर देख सकते हैं 07.00 आ गया। इसके अंदर हम लोग ये सॉफ्टवेयर ब्रेक चैप्टर, इसके अंदर हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है। एडीसी ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर आ जाए, ठीक है। देख सकते हैं 08 आ गया, 08.32 132 34। लेकिन हम लोग अगर आप इसके अंदर पैरामीटर सेट करना चाहते हैं तो हम लोग इजीली इसके अंदर भी कर सकते हैं। अभी 08 के 00 में हमने 0 सेट करके रखा है, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसके अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पूरा पीआईडी का पैरामीटर आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप पीआईडी यूज कर रहे हैं तो पीआईडी का पूरा फंक्शन आपको इस पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा। 08.00 से लेके आपको 75 तक मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का जो पैरामीटर आ गया तो बहुत आगे बढ़ गया, मैंने ज़्यादा जोर से दबा कर रखा है इसलिए बहुत आगे चला गया। अभी 00 के 09 में, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है, इसके अंदर आप लोग कम्युनिकेशन पैरामीटर पूरा सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 485 का आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसका सेटिंग पूरा आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। मैं जो बेसिक चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक लास्ट फाइनल सेटिंग बोल के बता के मैं उसके बाद आपको टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। 00 के 03 में आपको 50 हर्ट्ज सेटिंग है, ठीक है। 010 का उसके बाद आपको बटन दबाते जाएंगे तो 10 नंबर पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। 010 में, ठीक है। 10 नंबर में जाएंगे तो उसके बाद में देख सकते हैं 10.01 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 10.00 के अंदर हम लोग हमारा स्पीड फीडबैक का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसका, ठीक है। स्पीड कंट्रोल का जो फीडबैक है उसके अंदर हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं। 3 नंबर का जो पैरामीटर है जितने भी फीडबैक है आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद 10 का 0 5 6 7 8 आप ऊपर का बटन दबाते ही चले जाएंगे तो आपका दूसरा पैरामीटर मिलता जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं आपको 11 नंबर का पैरामीटर मिल गया, ठीक है। तो 11 नंबर में हम लोग एडवांस पैरामीटर हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल 11.00 के अंदर हम लोग 0 सेट किया है। ये बीआईटी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, बीट सेटिंग। उसके बाद 11.15 16 17 इसके अंदर पूरा हम लोग सेटिंग है। जो हमको जरूरत करनी है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कौन सा पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो कौन सा सेटिंग आप लोग कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का जो पैरामीटर 13 14 15 पूरा बाद में देख सकते हैं बिल्कुल 0 आ गया, ठीक है। 0.00 का पैरामीटर मतलब कि स्टार्टिंग से आप लोग का पैरामीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग डाउन करेंगे तो उसका 14 का जो पैरामीटर है उसको हम लोग 13 का भी पैरामीटर है तो पूरा हम लोग इसको ऐसा सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक से 00 का जो पैरामीटर है वो देख सकते हैं 00 का 00 में अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारे स्टार्टिंग का प्रोग्राम है वो उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पूरा सेटिंग करने के बाद में हम लोग मोड एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। मोड का बटन 1 टाइम हम लोग प्रेस करेंगे तो 0 है, ठीक है। फिर भी हम लोग 1 टाइम और प्रेस करेंगे, हमको एच मोड में लेके आना है क्योंकि हम डिस्प्ले में हमको हर्ट्ज शो करना है, फ्रीक्वेंसी शो करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये फॉरवर्ड मोड में ऑलरेडी है। अभी मैं इसको चालू करूँगा, देख सकते हैं, लेकिन इसका मोड सिलेक्शन अलग है तो इसका मोड चेंज करें। अभी एम्पियर मोड में है, अभी लोड नहीं है इसलिए अभी फॉरवर्ड मोड में है। अभी हम लोग एच फ्रीक्वेंसी मोड में लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एच मोड देख सकते हैं 00 में है इसका फ्रीक्वेंसी 00। अभी मैं इसको डोर से स्टार्ट करता हूँ, पुश बटन से हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेंगे तो ड्राइव आपका देख सकते हैं स्पीड बढ़ रहा है
और चाहे तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने स्पीड बढ़ा कर रखा है, 50 हर्ट्ज में चालू हो चुका है। अभी मैं इसके स्पीड स्पोर्ट के थ्रू हम लोग कम कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ इसको, स्टॉप हो गया, लेकिन ड्राइव जब भी स्टॉप, पूरा स्टॉप होने के बाद ही हमारा लाइट डोर का जो रन इंडिकेशन है वो बंद होगा। ठीक है, अभी ड्राइव देख सकते हैं पूरा बंद हो चुका है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर अभी काम नहीं करेगा। उसके बाद में देख सकते हैं ये हम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हम इस पोर्ट के थ्रू, इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग BFD का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा, देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्पीड बढ़ा दिया। और हम कम करना चाहें तो इसी पोर्ट के थ्रू हम लोग इस BFD का स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप पे हमारा ड्राइव कभी, जब तक पूरा इसका फ्रिक्वेंसी 0 नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा ग्रीन इंडिकेशन बंद नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेशन बंद होगा, पूरा हमारा अभी ट्रिप मोड में हो गया, मतलब ऑफ मोड में हमने सिलेक्शन करके रखा है। अब मैंने ट्रिप का लेबल डाल कर रखा है जस्ट। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अभी देख सकते हैं इस मोड में है। ये BFD डेल्टा कंपनी का BFD है, MS300 मॉडल नंबर है। ऐसे हम लोग इस BFD का पूरा सेटिंग, वायरिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।